गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नुकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं शिद्दत। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शनाया जो रहती है महर को बहुत सारा टास्क दे देती है और उस टास्क को महर को करना रहता है, पर उस टास्क करते टाइम महर कुछ गलती से कुछ ऐसे शब्द कह देती है जो शनाया सुन के काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो गुस्से में आके उसे और प्रेशराइज करती है, उसके साथ रूड बिहेव करने लगती है। और जब जाने का टाइम रहता है तब शनाया देखती है कि महर अभी तक काम कर रही है। वो उसे बोलती है अच्छा ठीक है, छोड़ ये सारा काम बाद में कर लेना। पर महर भी अपनी एटीट्यूड वाली रहती है। वो कहती है कि ठीक है, मैंने जो काम लिया है मैं करके जाऊंगी। ऐसे करके बहुत रात हो जाती है और जो महर रहती है जब अपना काम कंप्लीट करके वहाँ से निकलती है तो वो बस पकड़ती है और शनाया उसको फॉलो करती है क्योंकि उसे लगता है कि ये बस में कुछ लड़के जो उसके साथ चढ़े हैं वो भी सही नहीं है। और ये बात पे कहीं ना कहीं शनाया थोड़ी सी कंसर्न हो जाती है। थोड़ी देर के बाद बस आगे जाके एकदम से रुकती है और रुकने के बाद वहां से जो कंडक्टर होता है वो चारों लड़कों को भी उतारता है और साथ महर को भी उतार देता है। महर जब उतरती है तो वो लड़के लोग काफी ज्यादा पिटे होते हैं। शनाया को ऐसा लगता है कि यार महर के साथ बदतमीजी करी होगी, इसलिए कंडक्टर ने उसे बचाने के लिए ये सब किया होगा। पर जब वो जाकर पूछती है कि ये हुआ तब वो कहती है कि मैंने ही उन लोगों को मारा है। महर बताती है, महर कहती है हमारे साथ बदतमीजी करेंगे तो यही होगा। और शनाया एकदम से उसकी तरफ देख के हंसने लग जाती है। फिर वो उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। और बातों बातों में ये भी कह देती है कि तुमने इतनी एक्सपेंसिव कार कभी देखी भी नहीं होगी, तुम्हारी तो औकात भी नहीं है। और इस तरीके से वो ये बोल देती है। तब महर को अपना स्वाभिमान ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो महर यहाँ से खुद पैदल चल के जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है अरे सुनो ना, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू डू दैट। तभी महर टर्न होके बोलती है डिड यू सेड सॉरी? तो वो कहती है आई थिंक आई एम ड्रंक, इस वजह से। तो अब उसके आगे जहाँ पर शनाया उसे बोल देती है सॉरी, लेकिन महर जो होती है वो खुश भी होती है और ये सोचती है कि यार ये बंदी इतनी भी बुरी नहीं है। हालांकि ये जो नकाब पहन के घूमती हैं अपने चेहरे पर ये वैसी है नहीं। तो अब यहाँ पे महर को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है कि शनाया के बारे में जानने के लिए। शनाया कहती है कि मैं थोड़ी सी ड्रंक हूँ और शायद मेरे मुंह से कुछ भी निकल गया होगा। तो महर उसे करीब आकर उन्हें कहती हैं कि अक्सर जब इंसान ड्रंक होता है तभी उनकी सच्चाई निकलती है। तो आप हमसे सच में सॉरी बोलना चाहती थी? शनाया कहती है अब यहाँ से चलो, रात बहुत हो गई है। अब गाड़ी ठीक है, तुम चला लो, मैं थोड़ा सा ठीक भी फील नहीं कर रही हूँ। पता नहीं क्या वोडका ही तो पिया था और इस बार वोडका में ऐसे क्यों हो रहा है। तो एकदम से जो शनाया रहती है वो थोड़ा सा अलग फील करने लगती है। मतलब वो थोड़ी सी अनकॉन्शियस हो रही रहती है, वो एकदम से गिरने वाली रहती है। महर उसका हाथ लेती है और उसे पकड़ती है और उसे बोलती है कि आप गिर रहे हो। तो कहती है पता नहीं, वोडका तो इतना नहीं होता ना। तो वह कहती है हमें नहीं पता, हम ड्रिंक्स नहीं करते हैं और हमारे धर्म में ये पाप माना जाता है। तो वह कहती है तुम इतनी धार्मिक क्यों हो, ये धर्म धर्म क्यों करती रहती हो? पीना है तो पियेंगे, नहीं पीना है तो नहीं पियेंगे, इन सब का धर्म से क्या लेना देना। तभी वहां पे महर हाथ पकड़ते हुए कहती है धर्म का लेना देना है। हम धार्मिक हैं इसलिए हम धर्म को मानते हैं, इसलिए हम धर्म के हिसाब से चलते हैं। वेल अभी आपकी स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि आप हमारी बातों को समझ पाएं। चलिए हम आपको बिठा देते हैं। और ऐसे कह के वो कार में बिठा देते हैं। यहाँ पर जो महर रहती है वो दूसरी साइड पे चली जाती है ड्राइविंग सीट पे बैठने। वो ड्राइविंग सीट पे बैठती है और वहां से सीट बेल्ट लगाती है, अपने शनाया को लगाती है। तो जब वो शनाया को लगाई थी तो शनाया बहुत क्यूट दिख रही थी, जैसे एक छोटा सा बच्चा नहीं होता जो लड़ झगड़ के लड़ पड़ के एकदम से क्यूट से मासूमियत उसके चेहरे पे झलकने लग जाती है जब वो सोते टाइम होता है। क्योंकि सोते टाइम उसे अपना असली चेहरा दिखता है, वो बहुत मासूम दिखती है। उसी तरीके से जो शनाया थी बहुत मासूम दिख रही थी।
और यहाँ पे महर को उसका मासूम सा चेहरा अच्छा लग रहा था, तो उसे सीट बेल्ट लगाती है अच्छे से और फिर गाड़ी स्टार्ट होती है और गाड़ी चलाने लगती है। उसे एक्चुअल में ये लगता है कि सबसे पहले वो शनाया को छोड़ दे और कार लेकर आ जाए। फिर वो सोचती है कि नहीं, एक्चुअल में ये हमको कहेंगी कि इतनी एक्सपेंसिव कार हमारे पास रख दी, तो इसलिए वो क्या करती है, अपने घर के पास पहले कार ले लेती है। जैसे वो घर के वहां पर कार लेती है तो वो तब देखते हैं कि शनाया लगभग सो चुकी हैं। शनाया को नींद आ चुकी है और इस वक्त उनका गाड़ी चला के घर जाना वो भी बिल्कुल सेफ नहीं है, तो अपने घर की तरफ गाड़ी लेती हैं। अब जब घर की तरफ गाड़ी लेती हैं तो वो एकदम से हॉर्न बजाती हैं, तो उनके जो अब्बू रहते हैं वो छत पे ही खड़े रहते हैं। वो थोड़ा सा अपना सर बाहर निकाल के बोलती है, अब्बू इधर आ जाइए। तो अब्बू फटाक से आते हैं। अब्बू आके बोलते हैं, बेटा ये किसकी कार है और ये कौन है? तो वह कहती है, हम आपको सब बताते हैं। अब्बू ये किसकी गाड़ियां लगी हुई हैं, ये जिनकी भी गाड़ियां लगी हैं ये गाड़ियां हटा दो, ये कार को हम इधर पार्क कर देते हैं ताकि मैम की कार सही रहे। और थोड़ा सा मैम सो गई हैं, तो हम सोचे थे कि आज उन्हें हमारे घर पर ही रुकवा दे। हमें लगता है आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बेटी आई है, कुछ सोच समझ के ही लाई होगी। ठीक है, आप हमें 5 मिनट दीजिए, हम ये सारी कार हटाते हैं। तभी वहां से अब्बू चिल्लाते हैं, राशिद इधर आइए, आप ये सब गाड़ी हटाने का करिए, हटाइए। तभी वो लोग कहते हैं, अरे मियाँ इधर आओ जरा, हमारी मदद करो ये गाड़ी हटाने के लिए। 5 मिनट के अंदर सारी की सारी बाइक स्कूटी जो वहां रखी रहती है वो सब हटती है और उनको साइड में जाके लगाया जाता है। हमारी जो महर रहती है उस कार को बहुत अच्छे से पार्क करती है और पार्क करते टाइम ये देखती है कि उस कार में एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। आखिर वो एक्सपेंसिव कार रहती है। फिर वो उसे बहुत अच्छे से पार्क करती है, थोड़ी देर में उतरती है और वहां से शनाया को का सीट बेल्ट उठाती है और शनाया को बोलती है कि सुनो घर आ गया है। तो वो कहती है, मेरा घर आ गया इतनी जल्दी? बट तुम्हें मेरा घर कैसे पता था, तो तुम घर लेकर आई हो मुझे? तो शनाया को थोड़ा सा महर को थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि अपने अब्बू से वो क्या बोले, क्योंकि वो तो ड्रंक है और अब्बू अम्मी क्या सोचेंगी कि वो बिगड़ी हुई लड़कियों को अपने घर लेकर आती है जो इस तरीके की ड्रिंक करती हैं। पर शनाया की असलियत और शनाया किस टाइप की लड़की थी ये महर को ही पता था। तो महर थोड़ा सा उसे अपने कंधे से टिकाती है और अपने कंधे पे रखती है। जैसे वो अपने कंधे से टिकाती है, शनाया पूरे तरीके से महर के ऊपर आ जाती है और उसको टाइट हक करने लग जाती है, एकदम टाइट हक कर लेती है। शनाया ये जब देखती है तो उसे बहुत अजीब सा फील होता है कि महर जब ये देखती है तो उसे बहुत अजीब सा फील होता है कि शनाया उसके ऊपर पूरे तरीके से आ गई है। और थोड़ी देर के बाद वो गेट वेट लॉक करती है गाड़ी का और अब्बू को बोलती है, हमारा रूम का गेट ओपन कर देंगे आप? तो वो कहती कि ठीक है। ये इतनी नींद में कैसे है? उसके अब्बू पूछते हैं। तभी कहते हैं कि स्लीपिंग पिल्स खा ली थी इन्होंने, स्लीपिंग पिल्स खा ली थी। वो क्या है ना अब्बू, इन्हें नींद की थोड़ी सी मसला है, नींद का मसला है और इन्हें नींद आसानी से आती नहीं है। तो थोड़ा वक्त पहले इन्हें बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था और इनको ठीक नहीं लग रहा था, तो इन्होंने सोचा कि ये थोड़ा रेस्ट कर लेंगी तो ठीक हो जाएगा। तो काम करते टाइम हमने ही इनको कहा था कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, ये हमारे साथ हमारी बॉस हैं एक्चुअली। तो ये हमारे सामने ही बैठी थी, तो इन्होंने 1-2 टैबलेट ले ली। बाद में हमने जाकर देखा तो वो नींद की टैबलेट थी। तो इनको नींद का मसला है, तो इन्हें इन्हें नींद आ गई है। तो हम सिर्फ इतना ही हम इनको वहाँ कैसे छोड़ देते अब्बू, आप तो जानते हैं कि कोई भी इनका फ़ायदा उठा लेता। तो कहते, तभी अम्मी आके बोलती है, नहीं नहीं तुमने सही किया, बहुत सही किया है, आप इसको लेकर जाइए, आप इनको ऊपर लेकर जाइए, आपका रूम ऊपर सही है, आप चले जाइए। थोड़ी देर में वो ऊपर की तरफ जाती है लेके। पूरे टाइम शनाया ने एक बार भी थोड़ी सी भी हरकत नहीं करी थी, मतलब दूर जाने की।
वो पूरे तरीके से पूरा अपनी बॉडी जो थी, जैसे सम टाइम जब आप ड्रंक होते हो या आपकी खुद की बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता है तो आपकी बॉडी बहुत हैवी हो जाती है और वो हैवी बॉडी आप दूसरे पे डाल देते हो। इसलिए बोलते हैं कि जब नशे में किसी को उठाना बहुत हैवी होता है। तो महर महर अपना गेट ओपन करती हैं अपने रूम का और धीरे से शनाया को लेके जाती हैं और वो थोड़ा सा अपने से दूर करना चाहती थी, पर शनाया 1 मिनट भी उनसे दूर नहीं होती हैं। फिर उन्हें बेड पे लेटाती हैं। तो वो जब बेड पे लेटाती है तब भी उन्होंने जो हाथ थे वो महर के शोल्डर्स पे रखे थे, तो वो महर को भी अपने साथ लेटा देती हैं। थोड़ी देर के बाद जो महर होती है वो अपने कंधे से उनका हाथ हटाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, पर वो हटा ही नहीं पा रही रहती क्योंकि उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा होती है। तभी वो कहती है, या अल्लाह, क्या है ये, हमें छोड़ ही नहीं रही हैं। अगर ये हमें छोड़ेंगी नहीं तो हम कैसे जाएंगे। अल्लाह, क्या कर रही हैं ये, या अल्लाह। इन्हें तो पता भी नहीं है, ये हमारे ऊपर पूरे तरीके से चढ़ गई हैं। अच्छा रुको। फिर वो थोड़ा सा एकदम से नीचे हो जाती है हाथ से और अपने आप को छुड़वाती हैं। छुड़वाने के बाद जाती हैं वहाँ का गेट वेट पूरा अपने गेट लॉक करती हैं। तभी अम्मी एकदम से आके खटखटाती हैं और कहती हैं, सुनो ना मेहर बेटा, आपको खाना नहीं खाना है। तो वो कहती हैं कि अम्मी, हम थोड़े से थक गए हैं, हम थोड़ी देर में आप आकर खाना खा लेंगे। हम किचन से जाके खुद ले लेंगे, आप टेंशन ना लीजिए, आप सो जाइए, हमें थोड़ा सा समय लग जाएगा, हम ज़रा इनको देख ले, फिर उसके बाद हम आते हैं। तो वो कहती है, ठीक है, मैं खाना फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, बाहर ही रखा है, आप याद से फ्रिज में रख दीजिएगा अगर आपको नहीं खाना है तो कहती, हाँ अम्मी, आप टेंशन मत लीजिए, हम खा लेंगे। तो यहाँ से जाकर वो पूरे अपने रूम्स के पर्दे वगैरह सब लगाती है, जो कर्टन्स ओपन रहते सब कुछ करती है, बहुत अच्छे से कवर करती है। थोड़ी देर में गेट लॉक करती है, पूरे तरीके से गेट लॉक करती है। उसके बाद वो अंदर आती है तो वहाँ पर शनाया की तरफ देखती है। शनाया काफ़ी ज़्यादा टाइट कपड़ों में थी और तो उनको ऐसा लगता है कि यार इसमें वो सो कैसे पाएंगी। तो पहले तो वो उनके शूज़ उतारती है, पूरे तरीके से शूज़ वगैरह उतारती है। फिर थोड़ी देर के बाद जीन्स काफ़ी ज़्यादा फिटिंग की थी और इसमें सोते टाइम बेल्ट लगा था और जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो क्या करती हैं, उसकी जीन्स ओपन करती हैं और कर देती। जैसी वो जीन्स ओपन करने वाली रहती है, शनाया एकदम से महर को अपनी ओर खींचती है और टाइट हग करके बोलती है, सो जाओ ना, मुझे ना मेरे डैडी को इस टाइप से हग करके सोने की आदत है, तो तुम मेरा अब डैडी हो और मैं मेरे डैडी को हग करके सोऊंगी। तभी महर उसकी तरफ देखती है, उसके चेहरे में इतनी मासूमियत, इतनी प्यारी, वरना तो वो लड़की इतना गुस्सा करती है, इतना गुस्सा करती है, छोटी छोटी बात में तुम अमीर हो, तुम पैसे वाली हो क्या, तुम ये हो वो हो करने वाली। आज लड़की एकदम मासूम सी बच्ची थी, जिसके चेहरे पे अलग सा नूर था, जिसके नूर को देखकर कोई भी अपनी सारा गुस्सा या अपने गिले शिकवे भूल सकता था। और उसके नूर को देखते से ही हमारी जो महर रहती है वो भी कहीं ना कहीं खो जाती हैं। फिर धीरे से वो बाजू में लेटती हैं और पता नहीं उन्हें भी क्या होता है, वो चुपचाप लेट जाती हैं और वो एकदम से शनाया को अपने ऊपर आराम से आने देती हैं और उनके हाथ जो रहते हैं उनके सर को आराम से मसल रहते हैं। शनाया ने पूरे तरीके से महर के ऊपर अब आ चुकी थी, मतलब आधा बेड पे और आधा उस पर रख चुकी थी और पूरे तरीके से आती हैं। महर भी उन्हें आराम से टाइटली हक कर रही रहती है। फिर थोड़ी देर के बाद जो महर होती हैं उन्हें भी आंखें लग जाती है और साथ ही साथ हमारी शनाया तो पूरे तरीके से सो जाती है। थोड़ी देर तक ये लोग लाइट ओपन में ही करीब 10 से 15 मिनट के लिए ऐसी शांति से सो जाते। थोड़ी देर के बाद शनाया को एकदम से याद आता है,
महर को एकदम से याद आता है कि अरे अम्मी ने तो कहा था कि अगर खाना नहीं खाया तो फ्रिज में रख देना, और दूसरी चीज़ हम ये कर क्या रहे हैं, और ये हमारे ऊपर इतनी तरीके से है, और हमें पसंद भी नहीं है कि कोई हमें टच करे, पर जिस तरीके से ये हमारे पास आ जाती है हम रोक ही नहीं पाते हैं। इसकी मासूमियत देख के कहीं ना कहीं हम बदल जाते हैं। अच्छा रुको, वो साइड से हटती हैं और एकदम से शनाया को स्ट्रेट करती हैं। शनाया के कपड़े काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रहे थे और जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो जो महर होती है वो उनके जो जीन्स होती है उसे निकालती है, वहाँ से अपने कबर्ड से एक लोअर लेकर आती हैं और उसे वहाँ पर लोअर पहना देती हैं। टॉप उतारते ही, जैसे वो टॉप उतारती है तो वहाँ पर वो देखते हैं कि वो स्पैगेटी पहनी हुई है, तो वो स्पैगेटी को आराम से सोने देती है। फिर वहाँ से वो चादर उठाती है, आराम से उनको करती है और एकदम से सर पे हाथ रखते हुए बोलती है, आप कुछ खाना खाएंगी, आपने कुछ खाया है? तो वो कहती है, मैं खाना खाऊंगी और कोई खिलाएगा क्या? तो जब वो इस तरीके से बोलती है तो महर के चेहरे पे स्माइल आ जाती, कहती हम खाना लेकर आते हैं, आपको खिलाते हैं। ऐसे बोलकर जो महर होती है नीचे की तरफ जाती है अपने किचन की तरफ। किचन से वो थोड़ा सा खाना लेकर आती है और खाना स्पून्स वगैरह दाल और चावल लेकर आती है और बाकी चीज़ें वो फ्रिज में रख भी देती है। उसे पता रहता है कि अब इससे ज़्यादा तो खाना कोई खा नहीं सकता है, तो वो सब कुछ रख देती है। थोड़ी देर के बाद वो ऊपर जाती है, अपना रूम को लॉक करती है। लाइट्स जो डिम वाली लाइट होती है उसे ऑन करती है, वहाँ पे शनाया को उठाती है, उठो उठो चलो खाना खाते हैं। तो कहती है नहीं सो जाने दो, बाद में खाएंगे। तो वो कहती हैं अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो आपका नशा इस तरीके से और बढ़ेगा, ना कि ख़त्म होगा, तो उठिए। तो एकदम से हाथ पकड़ के थोड़ा सा उठाती, जैसी उठा रही रहती है तो शनाया जो होती है महर को अपनी ओर खींच लेती है। अब जो महर के बाल एकदम से शनाया के फेस पे होते हैं और शनाया अपनी हल्की हल्की आंखों से खोल के देखती है, तो वो देखती है कि महर कितनी खूबसूरत दिख रही है उसे। और यहाँ पर महर भी जब शनाया को देख रही रहती है तो शनाया की आंखें भी उसे काफ़ी ज़्यादा क्यूट दिख रही रहती है और नीचे उसके लिप भी क्यूट और वो पूरी बच्चों की तरह दिख रही रहती है। थोड़ी देर में शनाया जो होती है वो महर के बालों को साइड करती है और कहती है तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। तो महर उसे बोलती है शनाया उठिए थोड़ा, और वो धीरे से उठाती है और वहाँ पर खाना खिलाना स्टार्ट करती है। कहती है अपने हाथों से खिलाओ। तो कहती है अपने हाथों से ही खिला रही हूँ स्पून से। कहती नहीं, मुझे ना मेरी मम्मी जब मैं छोटी थी तब ना मुझे एक्चुअल में हाथ से खिलाती थी, मैंने उसे खाए हुए बहुत साल हो गए, अब मेरे को कोई हाथ से नहीं खिलाता। जिस जैसी ये बात वो कहती हैं तभी शनाया को थोड़ा सा नहीं, तभी महर को कुछ अजीब सा फील होता है और वो बिना कुछ सोचे थोड़ी सी दाल लेती है और चावल में डालती है और अपने हाथ से मसलती है और फिर आगे आके उसने कहती है कि चलिए आप हमारे हाथ से खाना खाइए। शनाया उसके हाथ से खाने के लिए तैयार हो जाती है और वो एक या दो को और खाती है। फिर थोड़ी देर के बाद बोलती तुम भी खा लो। तो वहाँ से महर हंसती है, बोलती हाँ, और वो दोनों इसी तरीके से प्लेट से थोड़ा थोड़ा खाना खा रहे थे। शनाया नींद में थी इसलिए वो खाने को काफ़ी ज़्यादा गिरा रही थी, तो थोड़ी थोड़ी देर में जो महर थी उसके चेहरे से हैंकी से पूरा खाना पोंछे जा रही थी। और पता नहीं शनाया को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था और महर को भी फर्स्ट टाइम किसी की इतनी केयर करते हुए अच्छा लग रहा था। हालांकि उसका कोई सिबलिंग्स नहीं था और उसने ये सब चीज़ें किसी के लिए भी नहीं करी थी, तो आज जब वो किसी के लिए इतना कर रही थी तो बहुत अलग सा फील कर रही थी। थोड़ी देर के बाद वो पानी देती है और पिलाती है शनाया को, और शनाया कहती है अब मैं सो जाऊँ? तो महर कहती है कि हाँ आप सो जाइए, और इस तरीके से वो उसे सुलाने के लिए करती है।
पर जो शनाया रहती वो बेचैन होकर एकदम से उतनी देर में जो हमारी महर रहती है वो हाथ वाथ धोती है, पूरा खाना वाना करती है, लाइट्स ऑफ करती है, अपनी ड्रेस भी चेंज कर लेती है वो भी, और सिंपल जो नाइट सूट होता है वो पहनकर आ जाती है। थोड़ी देर में मतलब उतनी ड्यूरेशन में जो महर नोट ये करती है शनाया बहुत बेचैन है और उसे नींद ही नहीं आ रही है। वो इधर उधर पलटे जा रही है और वो ध्यान से सो ही नहीं पा रही है। थोड़ी देर में जो महर होती है उसके बाजू में आके सोती है और थोड़ा सा शनाया के सर पे हाथ रखती है, और जैसे ही वो उसके सर पे हाथ फेरती है शनाया एकदम से टर्न होती है और महर को अपनी ओर खींचती है और उसके ऊपर पूरा चढ़ के सो जाती है। अब जो शनाया जो रहती है वो पूरे तरीके से जब महर के ऊपर चढ़ती है तो उसका एक हाथ गलती से ही सही, अनजाने में ही सही, शनाया के महर के बूब्स पे होता है शनाया का एक हाथ। और ये बात महर एकदम से नोट कर लेती है और वो महर हटाना चाहती थी बट वो हटा ही नहीं पाती, क्योंकि वो इतने प्यार से उसके ऊपर लिपटी रहती है कि जैसा एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से लिपटता है सोते समय, वो इस तरीके से लिपट जाती है। और लिपटने के बाद वो और करीब पे करीब उसके ऊपर चढ़े जा रही थी। शनाया को यहाँ पे इतना पास देखकर महर की भी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही रहती है और वो थोड़ा सा उसे दूर करने की कोशिश करती है, पर शनाया 1% भी दूर नहीं होती है और वो अपना हाथ उसके वहाँ पर रख देती है। थोड़ी देर के बाद शनाया इस तरीके से क्लोज होने लगती है तो महर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है और वो एकदम से शनाया के कान में बोलती है, महर सांस तो लेने दो, शनाया मुझे सांस लेने दो प्लीज। शनाया की कानों में जब ये बातें गूंजती है वो अपनी एक हल्की सी आंखों से देखती है और वो देखती है कि उसने अपना पूरे तरीके से वो चढ़ चुकी है। फिर वो कहती है सॉरी, और सॉरी होने के बाद वो थोड़ा सा दूर होती है। जैसी दूर होती है तो महर कंफर्टेबली अब टर्न करके सो रही रहती है और शनाया उस तरफ टर्न करके सोती है और दोनों अलग अलग होकर सो जाते हैं। रात का टाइम रहता है, सोते टाइम शनाया जो रहती है उसे फिर भी नींद नहीं आ रही थी और महर को तो अब अकेले सोने की आदत थी, पर शनाया को अजीब सा फील हो रहा था जैसे कि उसे अपने टॉय को चिपका कर सोने की आदत है या कहीं वो नींद में ही रहती है। और जैसी टर्न होती है हाथ जो होता है वो शनाया जो रहती है वो महर की कमर में डाल देती है और उसे अपने पास खींचती है। महर रात के टाइम एकदम से उसको झटका लगता है कि कौन उसके ऊपर हो गया और वो सडन से देखती है तो वो देखती है कि शनाया ने उसको टाइटली हग करके और अपने पास आकर सो रही है और उसके जो लिप्स होते हैं ना वो उसकी गर्दन को टच कर रहे रहते हैं शनाया के। और महर यहाँ पर उसकी हार्ट बीट काफ़ी बढ़ रही रहती है। महर भी अब थोड़ी देर तक अनकंफर्टेबल फील करती है, पर फिर उसे पता चलता है कि शनाया तो उसे छोड़ेगी नहीं और अभी उसे शनाया को कुछ कह के मतलब भी नहीं है। तो महर भी अपने आप को कंफर्टेबल कर लेती है और वो भी अब शनाया को टाइटली हग करके सो जाते हैं। रात का समय पूरा इसी तरीके से बीत जाता है। मॉर्निंग में जो महर रहती है वो आराम से शनाया को हग करके, या शनाया उसके ऊपर थी सो रही थी, पर थोड़ी देर बाद शनाया की नींद खुलती है और शनाया अंगड़ाई लेते हुए कहती है, आरुष मुझे कॉफी चाहिए, एकदम से इस तरीके से चिल्लाती है। तभी महर बोलती क्या? तो शनाया एकदम से अपनी आंखें मसलते कहती है व्हाट? और शनाया देखती है कि उसने स्पेगेटी पहनी है और नीचे लोअर पहना है और वो पूरे तरीके से महर के ऊपर है और महर भी अपनी हल्की हल्की नींद में से उठती है क्योंकि वो इतनी जोर से चिल्लाती है उसके कान के पास आकर, तो महर भी उठ जाती है। फिर एकदम से शनाया एकदम से नींद से उठ के बोलती है व्हाट द हेल, मैं कहाँ पर हूँ और मैं तुम्हारे पास इतना चिपक कर कैसे सो रही थी? तो महर उठती है और कहती है ये सवाल आप खुद से पूछेंगी तो ज़्यादा बेटर है ना, आप
हमसे क्या पूछ रही हैं? रात भर आप हमारे ऊपर इसी तरीके से चढ़ के सोई हैं। आपको पता है आपने हमारी पूरी की पूरी कमर दुखा दी है। आपका वजन काफ़ी ज़्यादा है। आपको लगता है कि आप बहुत दुबली पतली हैं, पर आप काफ़ी भारी हैं। तो शनाया कहता है थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए, बट मुझे बताओ कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो वो कहती है अरे कल रात को आप इतनी ज़्यादा नींद में थे, सो गए थे, तो हम आपको यहाँ लेकर आ गए थे हमारे घर में। तो कहती है पर वो सब तो ठीक है, बट मेरे कपड़े कैसे चेंज हो गए। तो कहते ध्यान से देखिए, ऊपर का टॉप ही उतारा है, वो रखा है वहां पर, और आपकी जीन्स निकाली थी। रात भर आप पूरी अनकंफर्टेबल थी। तो कहती तो जीन्स तुमने चेंज करी। तो कहती और कौन चेंज करेगा। यहाँ पर मैं आपके लिए आरुष को बुलाती। एंड बाय द वे, लोग सुबह उठते से अम्मी अब्बू चिल्लाते हैं या अल्लाह चिल्लाते हैं, तुम उठते से ही आरुष करके क्यों चिल्ला रही थी। तभी शनाया कहते आरुष मेरा पीए है, वो उठते से ही मेरे लिए कॉफी लेकर आता है इसलिए। तो कहती है या अल्लाह, हमने आज तक अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसी कोई लड़की नहीं देखी है। तो कहती है हाँ ठीक है। शनाया एक्चुअल में शॉक रहती है। शनाया अपने ही अजीब से थॉट्स में रहती है कि उसने कल महर के साथ कुछ कर तो नहीं लिया। हालांकि उसे पता रहता है कि वह ऐसी कुछ हरकतें नहीं करेगी, पर उसे कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े से तो वाइब्स अब महर के लिए आ रहे थे, क्योंकि महर अब उसे अच्छी लगने लग गई थी। तो उसको ऐसा लग रहा था कि भाई उसके अंदर का जो फीलिंग्स है वो कभी भी महर को पता नहीं चलना चाहिए। कोई उसकी फीलिंग्स को गलत मतलब से निकाले ये भी तो सही बात नहीं है। और अभी तक तो शनाया को भी अपनी फीलिंग्स के लिए 100% श्योर नहीं था। उसे महर अच्छी लगती थी, बट उसे इस तरीके से करीब नहीं आना था। थोड़ी देर में महर उठती है और कहती है रुकिए हम ही कॉफ़ी ले आते हैं आपके लिए। तो शनाया कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करिए, मैं निकलती हूँ, मैं डायरेक्ट जाती हूँ। तो कहती रुक जाइए, वैसे भी 8 बज चुके हैं और आप घर जाएंगी आएंगी, इससे बेटर है आप यहीं पे फ्रेश हो जाइए और यहाँ से हम ऑफिस चलते। तो कहती है कपड़े नहीं है मेरे पास। तो कहती हमारे पास तो है ना, हमारे कबर्ड वहाँ है, आप देख लीजिए, आपको जो कपड़े अच्छे लगे आप वो पहन लीजिए, तब तब आपके लिए हम कॉफ़ी ले आते हैं। और ऐसे कह के मैं वहाँ से नीचे जाती है तो अम्मी और अब्बू को अस्सलाम वालेकुम कहती है। यहाँ से जो शनाया रहती है वो देखती है, शनाया देखती है कि महर अपने अब्बू और अम्मी से कितना प्यार करती है। वो सुबह उठते से ही अपने अब्बू को गले लगाती है, अपने अम्मी को गले लगाती है और उन्हें अस्सलाम वालेकुम कहती है और बहुत करीब तरीके से करती है। ये देखकर तो शनाया कहीं ना कहीं सोच रही थी कि क्या उसकी लाइफ में ये पल कभी नहीं आ सकते। क्या उसे सर्वेंट्स के अलावा कभी अपने मॉम एंड डैड से इस तरीके से बात करके हक करने को मिलेगा। वो सिर्फ थोड़ी देर तक सोचने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो जाती है और अम्मी जो रहती है वो कहती है कि क्या हो गया, आपकी मैडम साहिबा उठ गई हैं। तो वो कहती है कि हाँ वो उठ गई हैं। अम्मी आप थोड़ा सा यहाँ पर आराम फरमाइए, हम अपनी मैडम साहिबा के लिए कॉफ़ी बना देते। तो कहते अरे हम बना देते। तो कहती है आप रहने दीजिए, हमें पता है उन्हें किस टाइप की कॉफ़ी पसंद है। अम्मी आप नहीं बना पाएंगी, वो जिस तरीके की हैं उन्हें थोड़ी सी कड़क कॉफ़ी पसंद है, तो और वो ब्लैक कॉफ़ी पीना पसंद करती हैं, और ये दूध वाली कॉफ़ी तो वो नहीं पियेंगी। तो कहती हैं अरे वो इतनी सुंदर है, उन्हें उसे क्या दूध की कमी है अपने घर में जो वो दूध वाली कॉफ़ी नहीं पियेंगी। अरे इससे अच्छा हम उसे दूध वाली कॉफ़ी पिलाते हैं, उसे पता तो चले कि दूध की वाली कॉफ़ी भी कितनी अच्छी लगती है। तभी वहाँ से महर हंसती है, अम्मी हम आपकी इस मासूमियत पे तो अपनी जान तक वार दें, आप इतनी प्यारी हैं ना कि हम क्या ही बोलें। बट मम्मी अम्मी प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़े से रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो अम्मी जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग थोड़ी सी कॉफ़ी अलग तरीके से पीते हैं, और हालांकि उनकी कॉफ़ी ये नॉर्मल कॉफ़ी भी नहीं रहती हैं, पर आज हम उन्हें ये वाली कॉफ़ी से अच्छी वाली बना कर देते हैं, थोड़े अलग तरीके से।
तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। शनाया ये सब बातें ऊपर की बालकनी से जो थी वो ये सब देख रही थी, क्योंकि उनका घर थोड़ा सा पुराना था। पुराना मतलब थोड़ा ऊपर से बालकनी से नीचे डायरेक्ट किचन दिखता था, मतलब थोड़ा पुराना टाइप का घर था। तो वो ये सब देख रही थी। थोड़ी देर के बाद वहाँ से वो कॉफ़ी लेकर आ जाती है। जैसी वो ऊपर आती रहती है तो जो हमारी शनाया रहती है वो फटाफट बाहर अंदर चली जाती है। और तभी महर कहती है, आपने अभी तक कपड़े डिसाइड नहीं करे? तो शनाया कहती है, अरे वो मैं ऐसे कैसे किसी के कबर्ड से कपड़े ले लूँ, हालांकि मुझे भी पसंद नहीं है, तो मैं आपकी मर्ज़ी के बिना कैसे ले लूँ? तो मैं थोड़ा सा स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख के बोलती हैं, आपका थोड़ा सा बिहेवियर अलग सा नहीं लग रहा है? आप बोल रहे हो, आप वैसे तो तुम करके बोलती हो आप हमें। तो कहती है, यार कभी सॉरी बोल दिया, कभी क्या बोल दिया, इस लड़की के साथ क्या चल रहा है मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। ना मुझे सॉरी बोलना था, क्या बोलना था, क्या कर रही हूँ। ये लड़की मेरी ज़िंदगी में आके सिर्फ तूफान मचा रही है, शांति से ना खुद रहती है ना मुझे रहने दे रही है। तभी वो कहती है, क्या हो गया है, आप कहाँ खो गई हैं? तो कहती है, नहीं नहीं, हम कहीं खोए नहीं हैं। हम हम बोल रही हूँ? तो यार तुम्हारे साथ रह रह के मैं बहुत चेंज हो रही हूँ। तो वहाँ पर मैं हंसते हुए बोलती, ये तो अच्छी बात है ना, अच्छी चीज़ें ही तो सिखा रहे हैं हम आपको। तो कहती है, इतना भी नहीं सीखना था। हाँ आप निकाल दो। कहती आप ये कॉफ़ी पी लो। कहती आपको कैसे पता कि मुझे ब्लैक कॉफ़ी पसंद है? तो कहती है, आप पीजिए, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो हम आपको आपकी कॉफ़ी बाहर से पिलवा देंगे, पीजिए। तो जैसे ही वो एक घूंट लेती है वो कहती, वाओ इट्स लवली। तो वो कहती है, आपको पसंद आई? तो कहती है, बहुत पसंद आई है, मुझे अच्छी लगी। तो कहते, चलो शुक्रिया, आपको पसंद तो आई कोई चीज़। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, इनकी स्टोरी किस रंग पे लाएगी। हालांकि मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है और गला के साथ साथ थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो शायद उस फीलिंग्स और उस फ्लो के साथ आपको सुनने का मौका ना मिले जो मैं सुनाना चाहती हूँ। बट प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है मेरे पास और मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इतना एडजस्ट आप भी कर लीजिए प्लीज़।